हमारे देश के कई राज्यों में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसकी अपनी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहते हैं कि इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। वीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की कृपा से ही कर्ण महान योद्धा बने। आज भी छठ के दिन सूर्य को अर्घ्य दान देने की वही परंपरा प्रचलित है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब कृष्ण जी ने द्रौपदी से छठ व्रत के लिए बताया था, जिसके बाद द्रौपदी की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। शास्त्रों के अनुसार छठी देवी, जिसे छठ माता भी कहा जाता है, ऋषि कश्यप और अदिति की मानस पुत्री हैं। छठी मैया कार्तिकेय की पत्नी हैं। छठ मैया को देवसेना भी कहते हैं। संपूर्ण विश्व को इनके संतान तुल्य माना गया है। इसलिए ऐसी भी मान्यता है कि नवजात शिशुओं के जन्मकाल से लेकर अगले 6 दिनों तक माँ देवसेना उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। और यही कारण है कि इन्हें छठी देवी की संज्ञा भी मिली है। छठ पूजा सूर्य देव और षष्ठी देवी को धन्यवाद देने और उनसे आशीर्वाद लेकर मनोकामनाएं पूरी करने का अवसर होता है। छठ महापर्व की धूम भारत में हर दूर दिखाई देती है, लेकिन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसका जोर कुछ खास होता है। नेपाल में भी इसे मनाया जाता है। छठ को लेकर एक और कथा प्रचलन में है। जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इसमें से कार्तिकी छठ का जोर शोर कुछ ज्यादा होता है। आप सभी के ऊपर मां षष्ठी और सूर्य देव की अनुकंपा बनी रहे। इस शुभकामनाओं के साथ छठ पूजा पर आधारित ये अंक समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lelluraam.com। शुक्रिया।